किया जाए, किस प्रकार का बिजनेस होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये आज के समय में क्या है ना कि बहुत सारे लोग, जैसे नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग जो है नौकरी, मतलब माइंड सेट है नौकरी करना है जी जी, और गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा फोकस है जी, और जो बच गए उनको सरकारी प्राइवेट नौकरी। फिर तो ये जो नौकरी है इसका परसेंटेज बहुत कम है जी, फिक्स परसेंटेज है, गवर्नमेंट से निकले या प्राइवेट से निकले हमारे 2 से 3% नौकरी है जी, दोनों मिला के, प्राइवेट और सरकारी जी, अब मान लीजिए इतना बड़ा पॉपुलेशन में सब नौकरी की तरफ जाएगा जी, तो फिर रोजगार कैसे होगा? जी, होगा ही नहीं, कोई भी सरकार नहीं दे सकता है। एक और कारण है कि भारत का जो आबादी है, युवा देश है भारत, युवा देश है और इसका आबादी आपको लगभग 70% 35 साल से नीचे है। हाँ, तो अगर सब लोग सरकारी नौकरी तरफ का अगर आशा भी रख रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि पहले की अपेक्षा में आजकल जो जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जो भी सरकारी पोस्ट पे लोग हैं, सब यंग हैं। पहले के जमाने में आप देखते थे कि एसडीओ वगैरह 55 साल 60 साल, अब आपको 22 साल का एसडीओ मिल रहा है, तो 25 साल का एसपी मिल रहा है। तो रिटायरमेंट भी कम हो रहा है आजकल, रिटायरमेंट भी कम हो रहा है, क्योंकि जो भी अपना कार्यकाल पूरा करके ही रिटायर होगा। यंग लोग हैं, रिटायरमेंट में अभी कम से कम आपको 40 से 50 साल, युवा देश होने के कारण, क्योंकि आबादी भारत का ज्यादातर आबादी 35 साल से नीचे है, यंग है। तो आपका भी सोच सही है, लेकिन अब कैसे किया जाए इसको, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना होगा कि नौकरी के साथ साथ, नौकरी का तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैसे क्या किया जाए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर जो भी युवा लोग हैं उसके पास जो समय है, 18 नौकरी के लिए अगर समय है तो 18 से 39, 29 या 39 जो भी है ना, ये उम्र में, जैसे कि 29 ईयर्स तक ही वो कोई भी वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट से। 29 के बाद अगर उसके पास कुछ रिजर्व सीट है तो 3 साल 5 साल जो मिलता है ये है ना। इसके अलावा बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में एज थोड़ा सा बढ़ता है। तो यही सब जो है जॉब का कैटेगरी है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब का कैटेगरी है। अब मान लीजिए कि युवा, जो भी युवा है, महिला हो पुरुष हो, कुछ भी कोई भी हो, अगर वो तैयारी करने में लगता है तो उसका तो उतना उम्र निकल जाएगा जी। और उसका उतना उम्र निकल जाएगा तो फिर उसका बहुत सारा, अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा है और उसका उम्र निकल गया और नहीं निकाल पाया तो प्राइवेट सेक्टर भी एक्सपीरियंस लोगों को लेता है, यानी कि उसका जो इतना समय जो गया है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी नहीं लेता है। लेकिन और कोई भी युवा अगर वो तैयारी करके निकाल सकता है, अगर उसको अपने आत्मविश्वास है तो तैयारी करें, निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम निकलेगा या नहीं निकलेगा, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, है ना, या गार्जियन को दिखाने के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए, मतलब सेटिस्फाई के लिए कर रहे हैं, तो आप मत कीजिए। आप जो है ना कोई ना कुछ स्टार्टअप कर लीजिए, सबसे बढ़िया वही रहेगा। अब स्टार्टअप करने के लिए, अब मान लीजिए किसी युवा को अगर नौकरी नहीं, जैसे बहुत सारे युवा बोलते हैं ना बिजनेस नहीं होगा, नहीं चलेगा, लेकिन अगर नौकरी नहीं लगा तो लास्ट ऑप्शन तो बिजनेस ही करता है और चलता भी है, चाहे वो ठेला लगाने का काम करे, चाहे गुपचुप, चाहे राशन का दुकान करे या कुछ भी करे। मतलब वो नहीं जब होता है नौकरी तो लास्ट में युवा तो रोजगार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और नौकरी करता और तो फिर बिजनेस ही करता है, वो चलता भी है। तो क्यों नहीं शुरू से ही हम बिजनेस से ही कर लें, वो लोग निकाल सकते हैं वैकेंसी, वो निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। सीट भी तो कम है, अब सीट आपको 500 सीट पे 20 लाख फॉर्म गिर जा रहा है। बिल्कुल 20 लाख फॉर्म लोग भर रहे हैं, स्टूडेंट जो है 20 लाख के आसपास फॉर्म भर, उसमें 500 का ही सिलेक्शन होगा। नहीं, ये भी आप देख लीजिए ना कि अगर 100 लोगों का सीट निकला है वैकेंसी ना, तो उसमें 60% ही कोई सीट होता है, निकाल ही नहीं पाता लोग, तो बाहर ही रह जाता है। ऐसा भी होता है, उसमें भी रिजर्वेशन है 50 तरीके का, 50 तरीके का, 30% 40% सीट खाली रह जाता है, ऐसा भी होता है, खाली रह जाता है, बिल्कुल खाली रह जाता है। तो 100 लोगों का सीट है और उसमें निकाल नहीं पाए लोग, तो ये भी तो मतलब एक है कि आप बिजनेस ही क्यों नहीं कर रहे हैं। अब नहीं निकलेगा तो अब अच्छा कीजिए, स्टार्टअप कुछ कीजिए।